दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खबर की जो भारत की सुरक्षा नीति के लिए किसी भूकंप से कम नहीं है। एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही रिश्ते तनाव में हैं। शेख हसीना का भारत में शरण लेना, सीमा पर घटनाएं और इसी माहौल में आई एक खबर ने नई दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस हफ्ते चीन गए। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और जो समझौता हुआ वो भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। बात है मोंगला पोर्ट की, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। यह पोर्ट भारतीय सीमा से महज 80 किलोमीटर दूर है। इस पोर्ट के पास जो 110 एकड़ की ज़मीन पहले भारत को दी गई थी, वह ज़मीन अब चीन के हाथों में जा चुकी है। दोस्तों, मोंगला पोर्ट बांग्लादेश के बागेरहाट जिले में स्थित है। यह पशुर नदी के किनारे पर बसा है और सुंदरबन के बेहद करीब है। बांग्लादेश के चटगांव के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। अब भौगोलिक रूप से देखें तो यह पोर्ट पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सिर्फ 188 किलोमीटर की दूरी पर है और भारत की पूर्वी सीमा से तो यह मात्र 80 किलोमीटर दूर है। अब समझिए इसकी रणनीतिक अहमियत। भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे भारत के मुख्य भूभाग से एक बेहद संकरे रास्ते से जुड़े हैं। इसलिए इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जिसे रणनीतिक भाषा में चिकन नेक यानी मुर्गे की गर्दन भी कहा जाता है। यह कॉरिडोर कहीं कहीं महज 22 किलोमीटर चौड़ा है। किसी भी युद्ध या आपातकाल में यदि यह रास्ता बाधित हो जाए तो पूर्वोत्तर भारत का बाकी देश से संपर्क कट सकता है। यही कारण है कि मोंगला पोर्ट भारत के लिए वैकल्पिक समुद्री रास्ते का काम करता था। यह एक ऐसा रास्ता जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करके पूर्वोत्तर राज्यों तक माल पहुंचाने में मदद कर सकता था। अब आते हैं उस डील पर जो 2015 में हुई थी और जो इस पूरे विवाद की जड़ है। जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया था। तब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, जो भारत की मित्र मानी जाती थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए। इनमें से एक समझौता था मोंगला पोर्ट को लेकर। समझौते के तहत बांग्लादेश ने भारत को मोंगला पोर्ट और चटगांव पोर्ट के उपयोग की मंजूरी दे दी। भारत को इन बंदरगाहों से अपने सामान को जलमार्ग, रेल मार्ग और सड़क के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों तक भेजने का अधिकार मिल गया। इस डील का सबसे बड़ा हिस्सा था मोंगला पोर्ट के ठीक बगल में 110 एकड़ की जमीन पर एक विशेष इंडियन इकोनॉमिक जोन का विकास। इस जमीन पर भारतीय कंपनियों को फैक्ट्रियां, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स हब बनाने थे। भारत सरकार ने इसके लिए बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट यानी बेहद कम ब्याज वाला लोन देने का वादा किया था। साल 2018 में यह समझौता और मजबूत हुआ जब दोनों देशों ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के लिए एक नया करार किया। तो सवाल यह है कि जब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था तो फिर यह डील टूटी कैसे? असल में अगस्त 2024 में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। छात्र आंदोलन ने शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका और शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और इसी सरकार ने 2015 में भारत के साथ हुई मोंगला पोर्ट डील को रद्द कर दिया। भारत की डील रद्द हुई और इसी मौके का फायदा उठाया चीन ने। लेकिन चीन की यह चाल कोई अचानक नहीं आई। यह एक सोची समझी थी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा थी। जून 2025 में यानी यूनुस सरकार के आते ही ढाका स्थित चीनी दूतावास ने यूनुस सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव था उसी 110 एकड़ जमीन पर जो पहले भारत को दी गई थी, चाइनीज इकोनॉमिक जोन बनाने का। और इस हफ्ते 26 जून 2026 को बीजिंग में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इस 5 दिवसीय यात्रा में कई अहम समझौते हुए। बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी ने चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ एक MOU साइन किया। इसी के साथ मोंगला पोर्ट की वह 110 एकड़ ज़मीन जो पहले कभी भारत की थी, आधिकारिक रूप से चीन के हाथों में चली गई। यह डील महज एक आर्थिक समझौता ही है, यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का एक और मोती है। चीन की योजना के तहत मोंगला पोर्ट SEZ बनेंगे। भारी और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट्स, विशाल वेयरिंग हाउस सुविधाएं। इसके अलावा चटगांव के अनवारा में भी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के साथ चीनी निवेश का करार हुआ है। तारिक रहमान की यह पहली विदेश यात्रा थी और उन्होंने पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को चुना। यह खुद में एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। अब सबसे अहम सवाल, यह सिर्फ एक बंदरगाह की बात नहीं है, यह पूरी एक रणनीति का हिस्सा है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला। चीन की वह नीति जिसके तहत वह भारत के चारों तरफ
समुद्री ठिकाने बनाते जा रहा है। हर बंदरगाह एक मोती है और ये मोती मिलकर एक माला बनाते हैं जो भारत को घेर लेती है। पश्चिम में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट पूरी तरह चीन ने विकसित किया है। CEPC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह मुख्य केंद्र है। दक्षिण में श्रीलंका का हब्बनटोटा पोर्ट, यह 2017 में 99 साल की लीज पर चीन को दे दिया गया था। जब श्रीलंका कर्ज नहीं चुका सका तो चीन ने पोर्ट हासिल कर लिया। पूर्व में म्यांमार का कैक्यू पोर्ट, बंगाल की खाड़ी पर जहां चीन अपना DC पोर्ट बना रहा है, और अब पूर्वोत्तर में बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट जो भारतीय सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। यानी भारत तीन तरफ से, पश्चिम, दक्षिण और पूरब से चीन के समुद्री ठिकानों से घिरता जा रहा है। चीन की यह रणनीति केवल व्यापारिक नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी संकट में इन बंदरगाहों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। एक और बड़ा आंकड़ा, चीन का 80% ऊर्जा आयात हिंद महासागर से ही गुजरता है। इसलिए हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीन की मौजूदगी उसके लिए अस्तित्व का सवाल है। तो आखिर भारत के लिए मोंगला पोर्ट का चीन को जाना कितना खतरनाक है? इसे 3 बड़े खतरों के रूप में समझते हैं। पहला खतरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उस पर निगरानी। मोंगला पोर्ट से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी बेहद कम है। चीन अगर यहाँ आधुनिक टेक्नोलॉजी, सेंसर या खुफिया तंत्र लगाए जो व्यापार के नाम पर हो सकता है, तो वह भारत के सबसे संवेदनशील भूभाग पर निगरानी कर सकता है। किसी भी युद्ध में यह जानकारी भारत के लिए घातक साबित हो सकती है। दूसरा खतरा, समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक रणनीति। बंगाल की खाड़ी में चीन की सीधी मौजूदगी भारतीय नौसेना के लिए चुनौती पैदा करेगी। मोंगला से चीनी जहाज, चाहे वे व्यापारी हों या खुफिया, बंगाल की खाड़ी में आसानी से आ जा सकते हैं। यह भारत के पूर्वी समुद्र तट की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। तीसरा खतरा, पूर्वोत्तर भारत का वैकल्पिक रास्ता बंद। जो जमीन भारत को मिली थी वहां भारतीय कंपनियां फैक्ट्रियां और वेयरहाउस बनाती। इससे पूर्वोत्तर राज्यों तक सामान पहुंचता, सस्ता और तेज होता। अब वह रास्ता बंद हो गया है। भारत को अब भी सिलीगुड़ी के उसी संकर रास्ते पर निर्भर रहना होगा। इसके अलावा एक और चिंता है, तीस्ता नदी परियोजना। इसी यात्रा में बांग्लादेश ने तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना में भी चीन को शामिल करने पर सहमति जताई। तीस्ता नदी का इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर के और भी करीब है। यानी एक तरफ मोंगला पोर्ट पर चीन, दूसरी तरफ तीस्ता पर चीन। चिकन नेक दोनों तरफ से घिरता दिख रहा है। लेकिन बांग्लादेश ने यह फैसला क्यों किया? क्या वह सचमुच नया श्रीलंका बनने की राह पर है? बांग्लादेश का अपना तर्क है। तारिक रहमान की सरकार चीन के साथ गहरे आर्थिक संबंध बनाना चाहती है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। चीन से आयात, निवेश और बुनियादी ढांचे का निर्माण, ढाका के लिए यह आर्थिक ज़रूरत है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अभी खटास है। शेख हसीना भारत में हैं। भारत ने उन्हें वापस नहीं भेजा। बांग्लादेश में यह भावना है कि भारत ने हसीना के तानाशाही दौर का समर्थन किया। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश श्रीलंका जैसे डेट ट्रैप में फंस जाएगा? श्रीलंका ने भी चीन से कर्ज लिया, हब्बनटोटा पोर्ट बनवाया, और जब कर्ज नहीं चुका सका तो 99 साल की लीज पर पोर्ट देना पड़ा। क्या मोंगला के साथ भी यही होगा? जवाब अभी नहीं है, लेकिन खतरे की घंटी जरूर बज रही है। अब आखिरी सवाल, भारत क्या कर सकता है? क्या इसका कोई जवाब है? भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति के तहत हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की है। सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, अग्रलेखा जैसे छोटे देशों के साथ भारत की साझेदारी है, लेकिन अपनी सीमा से 80 किलोमीटर दूर चीन का आना एक अपना अलग ही चुनौती है। भारत के पास अब कुछ विकल्प हैं। पहला, बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक बातचीत तेज करे, रिश्ते सुधारे। दूसरा, पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच के वैकल्पिक रास्ते मजबूत करे। तीसरा, 2018 के बंदरगाह उपयोग समझौते को बचाए रखे। नई दिल्ली ने हाल ही में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त को कैबिनेट रैंक दिया है। यह एक संकेत है कि भारत इस रिश्ते को गंभीरता से ले रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, जो हो गया वह हो गया। मोंगला पोर्ट 110 एकड़ की ज़मीन चीन के पास जा चुकी है। अब भारत को न केवल इस नुकसान को संभालना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आगे ऐसा ना हो। दोस्तों, मोंगला पोर्ट की यह कहानी सिर्फ एक बंदरगाह की कहानी नहीं है। यह उस बड़े खेल की कहानी है जो दक्षिण एशिया में भारत और चीन के बीच चल रहा है। एक खेल जो ज़मीन पर नहीं, बंदरगाहों पर, नदियों पर और समझौतों पर खेला जा रहा है। चीन धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से अपनी मोतियों की माला पिरोता जा रहा है, और भारत को इस माला को तोड़ने की रणनीति बनानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह खबर ज़रूरी लगी हो तो शेयर करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।